हेलो फैमिली, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहने भी चाहिए। तो आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तब समझ आएगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या बोल रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ। ठीक है ना? पूरा वीडियो वॉच करिएगा और अपना अपना कमेंट में राय दीजिएगा। मगर बकवास कोई नहीं करेगा। जिसको मेरा वीडियो पसंद नहीं है वो मेरे वीडियो से दूर रहे। मेरे को नहीं चाहिए बकवास लोग। इसलिए कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती हूँ। जो दिखाते हैं लोग वही हम बोलते हैं। ठीक है ना? सच बोलना मेरा काम है। चाहे जो भी अपना भी गलत होते हैं तो हम गलत बोलने की ताकत रखते हैं। इसके लिए हम बुरी भी बन जाऊंगी, चाहे मेरे हो या पराया हो। जो सच है वो सच है। तो आज बात करते हैं पटेल फैमिली पर। माँ जी, माँ जी बेटा बेटी में इतना क्यों फर्क करती है? आप लोग के नहीं लगता है? बेटियन के बना दी है घर की नुकरानी, बना कर रखती हैं। अब बेटे को राजा महाराजा, बहू के महारानी। क्यों माँ जी? हम दुनिया में माँ देखते हैं कि माँ होती है अपनी बेटियन से प्यार करती हैं, बहू से ज़्यादा बेटियन से प्यार। बेटियन के लिए क्या नहीं छिपा कर करती हैं, दिखा कर कुछ करती है। मगर ये माँ जी हैं कि बेटियन के कुल्लू के बैल समझती हैं। बेटियां जितना है उतना बेटियन से काम करवा लो। इससे कि जाना है दूसरे घर पर ना, बेटा बहू तो काम आएगी। बेटा के लिए इतना तारीफ करती है माँ जी की। मतलब बेटियां इतना काम करती हैं। आप लोग देख रहे हैं, आरती थी वो भी की थी, शिवनंदिनी रहती थी वो भी करती थी। काश करके बाहर के काम भारी भारी मर्दों वाला का, मगर इनके बेटा नहीं करते। मगर फिर भी माँ जी बेटा को तारीफ बांधती है कि मेरे बेटा तेल पेरवा के लाता है, आटा पिसवाइए, मतलब वगैरह वगैरह। गाड़ी से जाता है, रोज तेल नहीं पेराता है, महीना में एक दिन होता है। साग सब्जी लाता है। ये कौन सा काम है भाई? जब घूमने जाएगा तो साग सब्जी लाते हैं, मगर आपके लिए नहीं लाता है, अपने घर पर लाते हैं। माँ जी को लगता है कि इनके घर पर बहुत ना, गाँव में बड़ा घर है तो मेरे बहू और बेटा बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं। बेटियन से कोई इनका हमदर्दी नहीं है। पहली माँ ऐसे देख रहे हैं, बेटियां बीमार हो या कुछ भी हो, कभी भी नहीं देखते कि बेटी इनको बोलते कि तुम बीमार हो तो आराम कर लो। चाहे हमारे बच्ची बीमार है, चाहे मतलब एक माँ का लाड होता है बेटी के सिवा, ज़्यादा न करके वो लगाव नहीं दिखता है। यही लगता है कि बेटियां दूसरी घर की हैं, जितना करना है उतना खट ले। अगर बेटियां यूट्यूबर नहीं होती तो माँ जी 2 साड़ी किसी तरह जुटाकर उसी में शादी कर दी, जैसे आरती की थी। शिवनंदिनी की शादी इसलिए अच्छा से हो गया, कुछ कुछ सब्सक्राइबर ने पैसा दिया, कुछ वो कमाई है। मंगलसूत्र जो कान में के बना था सब कमा कर बनाई थी। माँ जी अपने तरफ से क्या दी थी? भाई ने एक गाड़ी दिया था दिखावा में, उसका लोन पास हुआ है शिवनंदिनी के अकाउंट से। तो आजकल कौशल्या बहुत काम, आजकल का काम करती है। कौशल्या इतनी बड़ी नहीं है। कौशल्या के 2 साल पहले की वीडियो देखिए, 25 सी है, पहनी है ब्लू रंग का कपड़ा। वो वीडियो 2 साल पहले के। ऑटोमेटिक लड़की अब बढ़ जाती है, बढ़ गई है, समझदार तो है, समझदार तो हो गई है। मगर माँ जी इतना भी समझदार नहीं कि एकदम बेटी को छोड़ दो कि अपना दिन भर काम करते रहो। ठीक है ना? खेत से लेकर बाहर तक वो लड़की काम करती है। एक बात और है कि जो आजकल कटिया लगा है, सरसों मटर जो भी काट रहे माँ जी और उनके पापा जी और कौशल्या, वो काटने के लिए मंगल ने सुन रहे कि पैसा दिए हैं। उन्हीं लोग के वीडियो में सुने कि मंगल भैया पैसा दिए थे कि लोग मतलब लेबर मजदूर लगवा के कटवाना। मगर माँ जी की बेटियां लेबर हैं, वो पैसा क्यों लगाएगी? पैसा बचाकर बेटी के लेके दिन रात कटवा रही है। जब भी बेटी आज शिवनंदिनी से बात कर रही है कौशल्या, तो बोले कि हाथ सब खराब हो गया है मेरा काटते काटते। माँ जी बेटियां पढ़ना चाहती है। माँ जी बोलती है कि इसको मन नहीं लगता है। कैसे मन लगे माँ जी? वो लड़की बार बार बोल देगी हम ही एक घर में हैं, कैसे पढ़े? खेत में दिन भर रहती हैं, उसके बाद आकर घर पर सब सफाई करो, झाड़ू पोछा, कपड़ा लता, खाना बनाओ खिलाओ, तो लड़की कब पढ़ेगी? पढ़ने में मन लगता है? कोचिंग जाती थी, पढ़ने में खुश दिखती थी, कोचिंग जा रहे काम करके खाना वाना बना के। मगर आप चाहती नहीं है। लाइव में बोली थी आप पढ़ाई के बारे में, इसको मन, लोग बोले पढ़ाई बंद करवा दी, फिर उसको पढ़ने दो, तो आप बोली कि इसको मन नहीं लगता। कैसे आप मन के जान गए? हमको तो दिख रहा था कि पढ़ने में थोड़ा मन लगाई थी, कोचिंग रोज जाती थी। मगर कौशल्या उस बात पर कुछ धीरे से बोली थी। इसलिए इतना तक पक गई हैं आपसे। आपकी बेटियां इसीलिए अपने ससुराल जाती है तो आपके पास आने को मन नहीं करता, जैसे शिवनंदिनी गई हैं। आप बेटियन के न कलू जैसा काम करवाती है, टचर करती हैं। इसी को बोलते हैं टचर करना। इसलिए बेटी आने को मन नहीं। आपकी बेटी यहाँ कुआं पर पानी का कितना काम की थी बाहर के, आज महारानी बनी है। आज खाना भी ढंग से नहीं बनाती है, पति सास सब लगते हैं, ननद की लड़की सब लगते हैं। तो लड़की ससुराल में खुश न रहेगी? जहाँ जिसको सुख मिलेगा वहीं खुश रहेगा। ठीक है ना? रोते कब है? जब ससुराल में तकलीफ होता है, मायके में खूब प्यार मिलता है ना, तब रोते हैं। नहीं, माँ के माया वो होता है तो थोड़ा मोड़ा आंसू आ जाता है।
माँ बेटी की माया होता है, मगर आप इतना बेटियन के टचर किए कि माया फट गया है आपसे, ठीक है ना। आपके नज़र में आपके बेटा बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। बेटा के तो आप कभी तारीफ करने से थकती नहीं, मगर बेटियन के कभी बोल दीजिए कि मेरी बेटियाँ मेरी शान है। बेटियाँ आपको जो काम आपको बेटा का करना चाहिए वो काम आपकी बेटियाँ करती हैं। आप लोग देखते होंगे वो बेटियाँ काम करती हैं। कौशल्या बहुत पढ़ना चाहती है, मगर माँ जी टाइम कहाँ से देगी। माँ जी आकर साफ बोल देती है कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, गलत बात है, पढ़ने में मन लगता है। आजकल कौशल्या को पढ़ाई में देख रहे हैं कि मन लग। अब शिवनंदिनी के हस्बैंड है तो माँ जी बुला रही है कि शिवनंदिनी यहाँ आ जाओ काम करने के लिए। सास के कौशल्या भी बोली कि मम्मी जी के साथ कैसे रहोगी। कहे भाई सास के साथ जैसे अपने माँ के साथ रहती है, वहाँ तो उसको बहुत सुख सुविधा है। सास है थोड़ा मोड़ा बोलती हूँ, कुछ काम से लिए ऐसे उठ पटांग हट कर करती है, तो खाना पीना सब चीज़ के ये है, साथ में काम भी करवाती हैं। तो क्यों नहीं रह सकती है, तो काम करने के लिए तो अब सिनंदनी काम नहीं करेगी, समझ गई है। ऐसे कि जिस बेटी की मायके में तकलीफ होगा, हद से ज़्यादा टचर होंगे तो बेटी ससुराल में खुश रहेगी, ठीक है ना, वो दुखी नहीं होगी। सिमरनी को कुछ तो दुखी खुश होने का ये भी वजह है कि वो खुश है, अपने ससुराल में बहुत ही खुश है। कौशल्या कौशल्या की भी शादी हो जाए। कौशल्या कई दिन से बीमार चल रही थी, मगर काम करे। माँ जी के एक दिन नहीं सुने कि बीमार है, दवा लाओ भा, कुछ भी डॉक्टर के पास भी माँ जी नहीं जाने देती। क्या भाई, क्यों बेटी बेटा में इतना अंतर? क्या उधर ऐसे ही होता है? पहले ज़माना था कि बेटा को थोड़ा अलग लोग देते हैं कि बेटा तारेंगे, बेटी को थोड़ा अलग नहीं, मगर अब नहीं। अब बेटियां भी रहती है, लोग एक दो तो लोग खत्म बेटा के इंतजार ही नहीं करते। जो बेटियां करती है वो बेटियां भी करती है। बेटियां का पैसा आप रख सकती है, बेटा का अख्तियार है, आप पैसा ले लेंगी। बेटा अब्बा बहू दे देगी? नहीं देगी, ठीक है ना। मगर देखने में लगता है कि आपके बेटा आपको कोई कदर नहीं, कुछ नहीं करते, ना आपका बहू, ना कभी आपको बना कर सुख से खाने के दिए, मगर बेटियां इतना करती है, फिर भी आप बेटे के लिए मर रही है। खेत है 2 बीघा, पैसा बेटा दिए तो उससे कटवाती मजदूर से। बेटियां माँ होती है कि मेरे बच्चे थक गई हैं, आराम कर ले, मगर नहीं। माँ जी को साफ साफ दिखता है कि हाँ बेटियन से नफरत है। माँ जी के मतलब बेटियन के एक सामान यूज करने वाला समझती है। खूब जितना कर लो यूज, फिर तो दूसरे घर जाएगी, ये गलत बात है। यहाँ माँ जी बहुत गलत बात है। बेटियन से प्यार दिखाइए, आप माँ हैं। अगर माँ ऐसी होगी तो बेटियन के दर्द कौन सुनेगा। आपकी बेटी बहुत दुखी है, थक भी जाती है, बच्ची भी है, दुखी भी बहुत है, बहुत दुखी है। समझदार तो है कौशल्या, मगर कौशल्या दुखी है। दुखी नहीं थी यहाँ तक नहीं। इस बार कौशल्या शिवनंदिनी के बहुत याद कर रही है। क्यों याद कर रही है आपको पता है? कौशल्या भी शादी से ना शिवनंदिनी से थोड़ा ये सब लफड़ा हो गया था, तो उतना नहीं, मगर इसलिए याद कर रही है कि शिवनंदिनी इस बार कौशल्या खेत में काम करती थी। कोई काम करता है तो मन नहीं करता है खाना बनाने के लिए। हर काम एक दिन बंद कर लो, मगर खाना ऐसा चीज़ है कि दोनों टाइम बनाना है। तो कुछ शिवनंदिनी खाना बना कर ले जाती थी, बर्तन वर्तन धुलती तो खुश हो जाती थी। इसीलिए बोले दीदी आ जाओ, यहाँ आएगी तो खाना वाना बनाएगी तो पढ़ लिख लेगी। तब माँ जी खुद पढ़ी नहीं है, खुद बेटियन के पढ़ा रहे हैं। अब अगर बस चले ना, अगर कौशल्या अगर काम नहीं यूट्यूब पर करेगी ना, सब्सक्राइबर अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आरती जैसा इनका भी शादी कर देगी, ठीक है ना। आपके बेटा 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 बोलते हैं, बेटा बेटियने से फेमस हुए हैं। हाँ, आप बोलते हैं आईडी बनाता है, देखता है, इनको लगता है लड़की आपके एडिटिंग अपने से करती, खुद बोलती है वीडियो एडिटिंग करना है, डाल दिए है, एडिटिंग कर रहे हैं। तो बेटा आईडी संभाल रहा है, और क्या कर संभाल क्या रहे, मोबाइल में लॉगिन होगा, दिखता होगा। अब सब आपके बेटियाँ संभाल लेगी। नहीं पढ़े लिखे थे, जब जो काम करो वो लोग खुद देख लेते हैं, ठीक है ना। तब के बेटा कोई पहाड़ नहीं ठेलता है। कभी बेटा से भी काम करवाओ, बेटा के भी कभी बोलो खेत पर पानियों लेकर जाने के लिए, ठीक है ना। बेटी जो काट रही है आपके बेटा उसका बोझा ढोते तो बोलते कि हाँ आपके बेटा, मगर बेटा के क्या आप पैदा की हैं, बेटिन के मीशो से डाउनलोड किए हैं। हमको तो समझ नहीं आता है भाई। हम लोग के बेटियां नहीं, फिर भी बेटियन के लिए दिल डालता है। किसी को बेटी को देते, कस भगवान हमको भी एक दे देते। जिसको नहीं रहते वो तरसते हैं, जिसको रहते हैं ना वो सच में ना कदर नहीं करते। मगर आप कुछ ज़्यादा बेटियन पर अत्याचार करती हैं। बेटियन से आपको कोई थोड़ा सा प्यार नहीं। बेटियाँ काम करने वाली चीज़ है। बेटिए पर आप सुख ले। जिस दिन आपकी बेटी जाएगी कौशल्या, उस दिन आपको पता चलेगा कितना आपका बेटा बहू कर रहे हैं। जब खाना बनाएगी कितना खाना बना कर भेजते हैं। कभी कभी बेटी के साथ किचन में हाथ बटा लीजिए, कभी बेटी से प्यार से बात करिए कि तो क्या दुख सुख है। बेटियां काम करती है, कभी नहीं सोचना है खेत में सुबह से शाम तक यहाँ जाओ तुम आराम कर लो, थक गई होगी, बच्ची हो गई, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको एक सिंपल सी बात है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। मगर कौशल्या जवाब दे दी थी कि मन क्यों नहीं करता है, टाइम मिलेगा तबे ना हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ लेगा भाई, कौन पढ़ लेगा? यही रीजन है कि बेटियां ससुराल में जाती हैं, यहाँ आने को मन नहीं करती, ठीक है ना। अरे बेटी भाग से मिलती है, लक्ष्मी होती है घर के, ठीक है। तो बस यही बात है, और किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। माँ जी को मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। कौशल्या आजकल बहुत दुखी रहती है,
माँ जी एकदम इतना फर्क बेटिया बेटवा में करती है कि पूछिए मत। माँ जी को समझ जब बेटिया सभी चली जाएगी तब आएगा, मगर नहीं भी है। कौशल्या शिवनंदिनी गई तो कहा कुछ फर्क, मगर अभी कौशल्या है ना, वो छोटी है, चली जाएगी तब समझ आएगा, ठीक है ना। वो भी जाएगी तो काश आप जो करती हैं बेटियन के साथ वो आने को नाम नहीं लेगी, ठीक है ना। जैसे बेटा बहू का आप इज्जत देती है, प्यार देती हैं बेटा को। मेरा बेटा बीमार था, बेटियाँ भी कभी बीमार होती हैं, सबको ये होता है। तो बेटियन को भी ध्यान दीजिए थोड़ा। ये वीडियो किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय श्री राम।